स्विट्ज़रलैंड में है, ये भी याद रखिएगा, ये ऊपर लिखी हुई है ये वाली जगह पे, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट देखें, क्रॉप्स विच इज़ सोन विद द कमेंसमेंट ऑफ मूनसून इज़, वो पूछा है जो फसल है मानसून में उगाई जाती है वो कौन सी है, तो इसका सही आंसर है खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। इसके अलावा देखें जो यहाँ पर ऑप्शन में मैंने और भी लिखे हुए हैं, रबी क्रॉप्स जो हैं ये विंटर में काश्तकारी इनकी की जाती है, और जो है सॉरी इसके अलावा जो है साथ में देखें खरीफ क्रॉप्स है ना, उसके सामने मैंने लिखा हुआ है इनको दूसरा भी कहा जाता है, ज़ैद क्रॉप्स भी कहा जाता है, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी गई है। ज़ैद क्रॉप्स जो होती हैं वो समर में उगाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें जी, इसको मैं रेज करती हूँ। वॉन बिस्मर्क वाज ग्रेट हिस्टोरियन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, चांसलर ऑफ द जर्मन एम्पायर, या सीजार ऑफ रशिया, या किंग एम्परर ऑफ ऑस्ट्रिया। ये वाला एमसीक्यूज हम पढ़े हैं, तो ये जो था चांसलर था जर्मन एम्पायर का, कौन था, वॉन बिस्मार्क, ठीक है, वॉन बिस्मार्क। नेक्स्ट देखें, फर्स्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन। अब देखें यूनाइटेड नेशन में से इसी पेपर में इसी पेज में ये तीसरा एमसीक्यू उसने पूछ लिया है, तो देखें ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्ल्ड की वो भी कितनी इंपॉर्टेंट है, उनको भी हम डिटेल में करेंगे। वो पूछ रहा है यूनाइटेड नेशन की जो पहली कॉन्फ्रेंस थी इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के हवाले से वो कहाँ पर हुई है, तो ये था लफ्ज़, ये जो जिस जगह पे हुई है वो है रियो डी जनेरियो, ये देखें रियो डी जनेरियो, और ये कब हुई है 1992 में, ये लिखी हुई है साथ में ये वाले जगह पे, ठीक है। इसको भी आप देख लीजिए, इसको भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखें, डैश इज़ अ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम दैट इन अ बिल्डिंग प्लांट और कैंपस और बिटवीन बाय बिल्डिंग्स, मैन, लैंड, वैन, या नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है लैंड, जो होती है इसका लैंड का एब्रीवेशन है लिमिटेड एरिया नेटवर्क। तो अगर किसी एक ही बिल्डिंग में या एक ही जगह पर या एक ही प्लांट में ना, प्लांट मतलब पौधा नहीं है, ये दूसरा प्लांट जो इंडस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, या किसी कैंपस में अगर डाटा प्रोवाइड किया जाए एक लिमिटेड जगह पर, तो उस डाटा को किस तरह से प्रोवाइड किया जाता है, लैन के ज़रिए से, लिमिटेड एरिया नेटवर्क। मैन का मतलब होता है, मैन जो होता है वो लैंड से ऊपर होता है, ये नीचे लिखा हुआ है, मैन की जो होती है पावर जो होती है वो लैंड से ज़्यादा होती है, मैन इज़ बिगर देन लैंड बट स्मॉलर देन वैन। सबसे बड़ा कौन सा होता है, वैन, इसको कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क या लार्ज एरिया नेटवर्क भी कहते हैं वैन को। तो सबसे छोटा कौन सा होता है, लैंड, फिर उसके ऊपर मैन, और सबसे बड़ा कौन सा होता है, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट अगला एमसीक्यूज हम देखते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान डाइड इन एग्जाइल, गुलाम मोहम्मद, निज़ामुद्दीन, सिकंदर मिर्ज़ा, या नन ऑफ दीस। तो इसका सही आंसर है जी सिकंदर मिर्ज़ा। इसको जो था ये जब कैद किया गया था तो तब इसकी मौत हुई थी। इसके अलावा आप देख लें ये शॉर्टर टेन्योर था, आल्सो लास्ट गवर्नर ऑफ जनरल। जो सिकंदर मिर्ज़ा था ये पाकिस्तान का आखिरी गवर्नर जनरल भी था, इसका टेन्योर सबसे थोड़ा था। इसके अलावा जो निज़ामुद्दीन थे ये दूसरे गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के, ये PM भी बने हैं बाद में, और ये कब बने हैं, 14 सितंबर 1948। ये देखें निज़ामुद्दीन के बारे में वो ज़्यादा पूछता है क्योंकि पाकिस्तान के वो गवर्नर जनरल भी थे और फिर PM भी थे बने, ओके। आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे, सिकंदर मिर्ज़ा, और सबसे शॉर्ट टेन्योर भी इनका ही था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अल्लामा इकबाल्स बुक, प्याम मशरिक, दश्ते सबा, ज़बूर अजम, या ज़बूर कलीम। तो इसका सही आंसर है अल्लामा इकबाल की कौन सी बुक नहीं है, तो प्याम मशरक, ज़रब अज़म या ज़रब कलीम, ज़बूर अजम या ज़रब कलीम, ये सारी जो है अल्लामा इकबाल की हैं। दश्ते सबा जो है वो अल्लामा इकबाल की नहीं है, वो फैज़ अहमद फैज़ की है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुइटेबल वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। रोइन इज़ टू सेव, एज टाइट इज़ टू लूज, ठीक है। नेक्स्ट देखें, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड परफॉर्म द फर्स्ट एवर हार्ट ट्रांसप्लांट ऑन ह्यूमन। तो ये साउथ अफ्रीका के रहने, विच कंट्री वाज ही फ्रॉम, साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे। ये ऊपर लिखा हुआ है कि ये पैदा कब हुए थे, इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन पूछी जाती है पेपर में। तो ये 1922 में पैदा हुए थे और ये थे ग्राउड सोचर हॉस्पिटल में रहते थे। ये देखें ये यहाँ पे लिखा है ग्राउड सोचर हॉस्पिटल में थे ये डॉक्टर। और इसका जो था इन्होंने जो हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी की थी, दुनिया की पहली सर्जरी, वो इन्होंने कब की थी, 3 दिसंबर 1967 में। तो देखें एक ही MCQ से मैंने 3 आपको और भी करवा दिए हैं। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम किथ एंड किन। किथ एंड किन का मतलब होता है ब्लड रिलेशन, खून के रिश्ते। हु शेयर द वर्ल्ड रिकॉर्ड विद विवेन रिचर्ड फॉर स्कोरिंग फास्टेस्ट कंट्री इन टेस्ट सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट बिफोर इट वाज ब्रोकन। वो कहता है किसने जो है विवेन रिचर्ड के साथ जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड शेयर किया है तेज़ तर
सेंचुरी बनाने का टेस्ट क्रिकेट में, तो वो कौन है, मिसबाउल हक। और ये विवेन ने कितनी बालों पे बनाई थी, 56 बालों पर, ठीक है। और ये फिर किसने तोड़ा है, ये भी देखें, बिफोर इट वाज ब्रोकन, तो ये भी पूछ सकता है कि किसने ये जो था रिकॉर्ड तोड़ा, तो ये बर्नार्ड मैक्यूलम ने तोड़ा था, ब्रैंडन मैक्यूलम ने, और 2016 में तोड़ा था। तो 54 बालों पे उसने फिर ये सेंचुरी बना दी थी। विवेन ने या मिसबाउल हक ने जो 56 बाल पर सेंचुरी बनाई थी, जबकि मैक्यूलम ने 2016 में 54 बाल पर सेंचुरी बना डाली थी। ये टेस्ट मैच की बात हो रही है। नेक्स्ट देखें, हाउ मेनी मरलाज आर देयर इन 1 एकड़, 1 एकड़ में कितने मरला होते हैं। आप देखें 160 मरले होते हैं। वैसे अगर आपसे कोई पूछे कि 1 एकड़ में कितने कनाल होते हैं, तो याद रखिएगा 8 कनाल होते हैं। एक कनाल में 20 मरले होते हैं। तो जब आप 20 मरले को 8 से ज़रब देंगे तो कितना आएगा, 160 मरला ही आएगा ना। तो ओवरऑल 1 एकड़ में फिर मरला कितने हो गए, 160। दोबारा से बता देती हूँ, 1 एकड़ में 8 कनाल होते हैं और एक कनाल में 20 मरला होते हैं। नेक्स्ट देखें, डैश वाज द फर्स्ट ब्लैक हेड ऑफ स्टेट ऑफ फ्री साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की जो तहरीक चली थी फ्री साउथ अफ्रीका, उसके जो हेड थे वो कौन थे, ब्लैक हेड। तो याद रखिएगा नेल्सन मंडेला थे। नेल्सन मंडेला पर एक अलहदा से मैं आपको लेक्चर दूंगी, इससे इतने पेपर में एमसीक्यूज आते हैं ना, पीपीएससी में हर बार वो कुछ ना कुछ पूछता है। तो देखें, ये जो है 18 जुलाई 1918 में पैदा हुए थे, ये साथ में इंफॉर्मेशन लिखी है। 5 दिसंबर 2013 तक ये ज़िंदा रहे, उस टाइम पे इनकी डेथ हुई है 2013 में। जेल में रहे हैं 1962 से 1990, ये भी उसने पेपर में पूछा है कि नेल्सन मंडेला कितने साल जो थे जेल में रहे हैं। तो देखें आगे लिखा हुआ है 27 साल। कितने साल, 27 साल, 1962 से 1990। ये कौन सी जेल थी, रोबन आइलैंड पर मौजूद ये जेल थी जहाँ पर उन्हें रखा गया था। इसके अलावा इन्हें निशान पाकिस्तान भी बाद में दिया गया 1992 में। नोबल पीस प्राइज़ इन्होंने जीता 1993 में। ये प्रेसिडेंट भी बने हैं फिर अफ्रीका के 1994 से 1999 तक। और इन्होंने बुक्स लिखी हैं, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसके अलावा कन्वर्सेशन टू माई सेल्फ, ठीक है। कि एक तो आज़ादी की बहुत लंबी जो कह लें इंतज़ार था वो, उस पर उन्होंने किताब लिखी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और दूसरी है कन्वर्सेशन टू माई सेल्फ। ये भी पीपीएससी में उसने पूछा है कि नेल्सन मंडेला ने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं। नेक्स्ट देखें, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑक्यूपाइड कश्मीर। इस ऑक्यूपाइड कश्मीर जो पहली जो थी चीफ मिनिस्टर वो कौन थी, महबूबा मुफ्ती ने 9th चीफ मिनिस्टर थी ऑक्यूपाइड कश्मीर की, मतलब जो इंडिया ने लिया हुआ है। और 2016 से 2018 में ये रही हैं। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ पीर साहिब मानकी शरीफ। ये पीर साहिब मानकी शरीफ का असल नाम पूछ रहे हैं, तो इनका सही नाम था अमीनुल हसनत। और ये 1 फरवरी 1922 से 5 जनवरी 1907 तक रहे। ये उनकी पैदाइश और वफात का टाइम है। प्रेसिडेंसी ऑफ यूएन सेक्रेटरी काउंसिल रोटेट्स अमंग द मेंबर स्टेट ऑफ द काउंसिल। अब देखें 3 हम पहले ही यूनाइटेड नेशन के इसी पेपर में एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हैं, ये चौथा एमसीक्यू उसने फिर यूएन से उठा लिया है। तो ये एवरी 6 मंथ, एवरी 3 मंथ, एवरी 1 ईयर, एवरी मंथ। तो ये उसके जो मेंबर स्टेट की जो होती है ना काउंसिल की रोटेशन होती है वो हर महीने करते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें, पिकासो अ फेमस पेंटर था, स्कल्पटर था, प्रिंट मार्कर था एंड स्टेज डिज़ाइनर था। बिलोंग टू, ये इसका सही आंसर है स्पेन। तो पिकासो स्पेन का रहने वाला था और उसकी किस जगह से था, मलागा से रहने वाला था। और ये पिकासो पैदा कब हुआ है, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है मैंने, बोर्न 1881 अक्टूबर 25, मतलब 25 अक्टूबर 1881 में वो पैदा हुआ था। नेक्स्ट देखें जी, द फर्स्ट इस्लामिया फ्लैग वाज गिवन टू हजरत। वो पूछ रहा है कि कौन सा जो सबसे पहला जो था ये 85 एमसीक्यूज़ को ना करने से पहले ये मैं आपको थोड़ी सी इजाफी इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जब हमने ये पढ़ा है ना डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के बारे में 76 एमसीक्यूज़, तो उसी से रिलेटेड कुछ और भी जो थे एमसीक्यूज़ जो पीपीएससी में आ चुके थे और इम्पॉर्टेंट थे इन्फॉर्मेशन, वो मैंने साइट पे लिखी हुई है, तो वो मैं आपके साथ पहले शेयर कर लूँ। नेपोलियन सेल इनटू एग्जाइल आफ्टर द बैटल ऑफ वाटरलू इन सेंट हेलेना। अच्छा, ये उसी की तरह का था कि नेपोलियन था, उसको फिर बाद में कैद में डाल दिया गया था वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू के बाद ये सेंट हेलेना में थी, उनको कैद किया गया। इसके अलावा ओथ ऑफ कायदे आज़म वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान इज़ टेकन बाय मियाँ अब्दुल रशीद। तो कायदे आज़म का जो पहला उन्होंने गवर्नर जनरल का अहदा उठाते वक्त हलफ लिया था ना, वो किसने लिया था, मियाँ अब्दुल रशीद ने। ये सारे पीपीएससी से आए हुए हैं एमसीक्यूज़, तो साथ साथ जब मैं कर रही थी ना तो उनको नोट डाउन करती गई पास्ट पेपर्स को से। अच्छा, टोटल गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कितने आ चुके हैं, ये ऊपर हमने गवर्नर जनरल वाला पेपर एमसीक्यू सॉल्व किया ना, तो उससे रिलेटेड ये वाला डाटा जो है ये सारा है, तो ये साथ साथ वो भी देखते जाइएगा। पाकिस्तान में अब तक 4 जो हैं
गवर्नर जनरल आ चुके हैं और कौन कौन से हैं ये भी देखें इन्फॉर्मेशन। पहले थे कायदे आज़म, ये 15/8/1947 से 11/9/1948 रख रहे हैं, फिर आपको पता है 1948 में उनकी डेथ हो जाती है। दूसरे जो थे ये ख्वाजा नाजिमुद्दीन थे, ये ऊपर भी मैंने आपको इसी MCQs में ये देखे करवाया है ना, सेकंड गवर्नर जनरल PM आल्सो। तो ख्वाजा नाजिमुद्दीन जो थे वो दूसरे थे, इनका टेन्योर था 14/9/1948 से 16/10/1951 तक। तीसरे गवर्नर जनरल थे मलिक गुलाम मोहम्मद, ये 1951 से 1955 तक रहे हैं। और चौथे गवर्नर जनरल जो थे हमारे और सबसे आखिरी भी थे वो सिकंदर मिर्ज़ा थे, ये 6/10/1955 से 5/10/1956 रहे हैं। ये हमारे लास्ट गवर्नर जनरल थे, उसके बाद PM की सीट आ गई थी और शॉर्टेस्ट टेन्योर भी इन्हीं का था। ठीक है, अब आपको समझ में आ गई। और इसका पिछला पार्ट जो है वो हाँ जी ये वाला आपको मैंने करवा दिया है। इसके अलावा ये देखें मैंने आपके साथ नीचे ऊपर ही है ना नेल्सन मंडेला के बाद जो है MCQs हमने पढ़ा था चीफ़ जस्टिस के हवाले से। तो पाकिस्तान की जो पहली चीफ़ जस्टिस थी उनको भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट पाकिस्तानी चीफ़ जस्टिस इज़ मियां अब्दुल रशीद, जिनका फिर कायदे आज़म का जिनका हलफ भी उन्होंने लिया था 1949 से 1954। फिर जो पहली पाकिस्तान की जो चीफ़ जस्टिस बनी है, पूरे पाकिस्तान में जो पहली औरत चीफ़ जस्टिस बनी है कोर्ट में, वो कौन थी? सैयदा ताहरा सफदर। ये बलोचिस्तान हाई कोर्ट में बनाई गई हैं। 1 सितंबर 2018 से 2019 का इनका टाइम था। नेक्स्ट देखें, अगर पेशावर के हाई कोर्ट की पहली वुमेन चीफ जस्टिस वो पूछे तो ये है मुसर्रत हिलाली। इनको अपॉइंटेड किसने किया था? डॉक्टर आरिफ अलवी ने, ये हमारे प्रेसिडेंट जो थे। और अगर वो पूछे कि पंजाब लाहौर हाई कोर्ट की पहली वुमेन चीफ जस्टिस कौन है, तो आलिया नीलम। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की पहली चीफ जस्टिस जो थी वो थी सईदा ताहिरा सफदर, और बाकी प्रोविंसेस के हिसाब से भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके बाद देखें जी, ये मैंने आपको ऊपर जो MCQs हम करने लगे थे ना, तो वो हमारा रह गया था, वो इसके ऊपर छुपा हुआ है। तो ये देखें, ये वाला MCQs हम 85 करने लगे थे। द फर्स्ट इस्लामिक फ्लैग वाज गिवन टू हज़रत, तो वो किस कलर का था? ये मैंने आपसे ये आपको करवाती हूँ। वो अच्छा जो है ना, ये पीछे से नीचे से मिटा हुआ था, तो वो मेरे पास भी नहीं था, मैं इसको कर नहीं पाई, लेकिन वैसे बता देती हूँ कि इसका जो सही आंसर है वो जी वाइट था। जो पहला इस्लाम का जो झंडा दिया गया था जिस भी नबी को सहाबी को, वो सफ़ेद कलर का था। इसके साथ ही फिर देखें, सिंस दैन उमैयद डायनेस्टी जो 661 से 750 तक रही है, उन्होंने फिर से वाइट कलर यूज़ करना शुरू कर दिया। मतलब इस वाइट झंडे के बाद से उम्मिया जो, ठीक है, दौरे हुकूमत रहा है जिन लोगों का, उनका उमैयद डायनेस्टी का, वो फिर उन्होंने इस्लामिक झंडा वाइट कलर का ही हमेशा जंगों में इस्तेमाल किया। नेक्स्ट देखें जी, परोडा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस जो है वो कहाँ पर है? वाज पास्ड इन, वो कहता है परोडा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस डिसक्वालिफिकेशन एक्ट जो था वो कब पास किया गया? तो इसका सही आंसर है जनवरी 1949। ये देखें जी, और इसको कब डिक्लेयर किया है? 20 सितंबर 1954 में। ठीक है, नेक्स्ट देखें, आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट वाज सेट अप ऑन 24 अक्टूबर 1947। आज़ाद कश्मीर की जो गवर्नमेंट थी उसको कब बनाया है? 24 अक्टूबर 1947 को। नेक्स्ट देखें जी, राइट 3.4% ऑफ एज अ फ्रैक्शन में लिखना है जी, तो 3.4%। अब देखें 3.4, तो पहले ये देखें, इसको ख़त्म करेंगे, पहले पॉइंट इसका ख़त्म करेंगे, ये वाला पॉइंट। तो देखें, आप जब पॉइंट ख़त्म करेंगे तो आपको पता है जहाँ पर पॉइंट होता है, सॉरी मैं इसको रेस करती हूँ, तो जहाँ पर पॉइंट होगा उसके नीचे 1 लगा देते होते हैं, और जो नंबर होता है उसके नीचे 0 आता है। तो ये वाला पॉइंट तो ख़त्म हो गया, तो ये क्या बन गया? 34/10। अब आपको पता है परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है? 1/100। तो 34 को 34 से 1 रख देंगे तो 34 आ जाएगा, और ये 10 को 100 से रख देंगे तो 1000 आ जाएगा। तो आपके पास एट द एंड आंसर क्या आता है? 34/1000। ठीक है, 34/1000। नेक्स्ट देखें, इन MS ऑफिस टू हैव योर मैक्रो अवेलेबल टू ऑल न्यू डॉक्यूमेंट्स यू क्रिएट स्टोर इन नॉर्मल टेम्पलेट में आप इसको बनाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज़ द ग्रेट इन्वेंशन ऑफ चार्ल्स रानियट फ्लिंट, पॉल एलन, बिल गेट, या बोथ बी एंड सी। तो देखें जी, माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है ये कंप्यूटर में भी होती है, ये बिल गेट और पॉल एलन ने बनाई थी, इन दोनों ने मिलकर बनाया था इसको। नेक्स्ट उर्दू का पोर्शन स्टार्ट हो गया। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस ज़रबुल मसल का क्या मुराद है? इसका असल मतलब होता है शर्मिंदा आदमी दूसरों पर गुस्सा निकालता है। अगला देखें, अल्लामा इकबाल ने परिंदों में शाहीन को जिन सिफ़ात की बिना पर पसंद किया, इनमें से अहम तरीन सिफ़त है कि शाहीन बुलंद परवाज़ करता है जी, बहुत ऊंचा उड़ता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखें, शायरी की इस्तिलाह में काम में रकीक, बाजारी, आमियाना और पामाल मज़ामीन का इस्तेमाल कहलाता है। अबहाम, इब्तिदाल, खारजिया या रोमानियत। इसका सही आंसर है इब्तिदाल। अच्छा, इब्तिदाल किसे कहते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। वैसे मैं उर्दू का पोर्शन जो है ना अलहदा से, उर्दू का सारे सब्जेक्ट जो हैं वो मैं जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है अलहदा से उर्दू के प्लेलिस्ट बना के उसमें जो है वो अपलोड कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। ये उर्दू का सब्जेक्ट अलहदा, इस पर वीडियोज़ बनाई जाएंगी, तो आप वहाँ से पूरी तरह से कर सकते हैं। ओके, हाँ जी। अच्छा जी, अब आपको इसका जो सही आंसर है वो मैंने आपको बता दिया है। इसका सही है इब्तिदाल। ठीक है, इब्तिदाल वो है जिसमें आप जो है वो रकीक, बाजारी और जो कहते हैं ना सही वाले अल्फाज नहीं होते हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं। इब्तिदाल कहते किसे हैं? इब्तिदाल एक ऐसी सिन्फ है जिसमें किसी मशहूर शायर या लिखारी के अंदाज़ की नकल करते हुए मज़ाहिया या तंज़िया, शेर या तहरीर भी लिखी जाती है। ये इब्तिदाल की तारीफ़ है। जैसे अगर कोई गालिब के अंदाज़ में इब्तिदाल लिखे, अगर कोई गालिब का शेर है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो फ़र्ज़ करें कोई और उठता है और उन पर तंज़िया शायरी करता है, रकीक बाजारी अल्फाज इस्तेमाल करता है, तो वो कहेगा कहाँ, उसकी मैं मिसाल देती हूँ, कहाँ से लाऊं सोने के अंडे मुर्गे उम्मीद के। तो ये जो शेर बनेगा ना वो गालिब के शेर की जो क्या कह लें इब्तिदाल कर रही है। इसके अलावा यहाँ पर एक लफ्ज़ देखें, अबहाम यूज़ हुआ है, तो अबहाम कहते हैं ऐसे अल्फाज या एक्सप्रेशन जिनके एक से ज़्यादा मतलब या मानी निकले, तो उन्हें क्या कहते हैं? अबहाम। जैसे मीर तकी मीर का एक शेर है, देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। तो लफ्ज़ यहाँ पर जो दिल में है ना, इसके दो मतलब निकलते हैं, या तो दिल में ख्याल आया है या दिल में बीमारी आ गई, तो इसका मतलब इसमें अबहाम है। वैसे ये मैं खारजी और रोमानियत के बारे में भी डिटेल से आपको बता दूँगी, अभी देर हो रही है। दस्त जायज़ शेर किसका है? ये फ़िज़ान नज़र था या मकतब की करामत थी? खाए किसने इस्माइल को अदाब फ़रजंदी? ये अल्लामा इक़बाल का शेर है। अच्छा, ये जो ख़ास उर्दू अदब की जो शख्सियात है ना, इनके ऊपर भी मैं सारा उर्दू के पोर्शन में ना मेरे उर्दू के सारे नोट्स बने हुए हैं, वो मैं जल्दी अपलोड करूँगी। उसमें हम ये सारी की जो इम्पोर्टेंट शख्सियात हैं इनको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। चिराग पा होना मुहावरा है, इसका मफहूम क्या है? गुस्से की कैफियत। चिराग पा होना, गुस्से में आ जाना। कागज़ खोलना, इसका क्या मतलब है? ऐब फाश करना। ठीक है, दूसरों की जो बुराइयां हैं उनको खोल खोल के बयान करना। इनमें से कौन सा लफ्ज़ है ठीक है? लफ्ज़ ठीक का मतलब हमें देखना है, तो सही है नाराज़ी। नाराज़ी लफ्ज़ होता है, ये उर्दू में सही इसकी ग्रामर है। ठीक है, बाकी सारे क्या हैं? गलत है। नेक्स्ट देखें, इसमें से किस शायर को लीलन पीस प्राइज़ मिला है? फैज़ अहमद फैज़ को। ठीक है, सी वाला ऑप्शन है, ये मैंने आपको यहाँ पे लगाया हुआ है, जिसको कलर भी किया हुआ है। ये देखें, इसके बारे में ही इजाफी इंफॉर्मेशन है कि ये जो है लीलन पीस प्राइज़ जो है इनको कब मिला? फैज़ अहमद फैज़ को। ये पैदा हुए थे 13 फरवरी 1911 को, ये साइट पे लिखा हुआ है, ये देखें, सियालकोट में पैदा हुए हैं, और 20 नवंबर 1984 को लाहौर में इनका इंतकाल हुआ है। और इनको ये फैज़ अहमद फैज़ को 1962 में लीलन प्राइज़ मिला है। ये जो है लीलन प्राइज़ ये 1962 में मिला है। इसके अलावा इन्हें, ये मैं रेस करती हूँ तो आपको दिखे, इनके अलावा जो है इनको निशान इम्तियाज़ भी मिला है 1990 में। और इन्होंने जो पहली किताब लिखी थी नक्श फरियादी थी, आखिरी किताब इनकी थी गुबारे अय्याम। इसके अलावा इनकी मशहूर किताबें दो और हैं, वो है ज़िंदान नामा, और साथ में है जी जगह थोड़ी सी इसको मैं छोटा करती हूँ, मेरे दिल मेरे मुसाफिर। ठीक है, ये भी इन्हीं की किताबें हैं। इसके अलावा लीलन पीस प्राइज़ जो है वो अब्दुल सत्तार एदी को भी मिल चुका है 1988 में, और इनकी जो है जून 23 1925 से स्टार्ट किए गए थे लीलन प्राइज़ देने। ठीक है, लीलन पीस प्राइज़ स्टार्ट कब किए गए हैं देने? 1925 में। ये साथ में इजाफी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, इसको डिटेल से इसी तरह से कीजिए ताकि आपको आसानी हो जाए। नेक्स्ट देखें जी, चंद हम असर खाकों पर मबनी मरूफ किताब जो है वो इसके मुसन्नफ़ कौन है? तो रशीद अहमद सिद्दीकी हैं जी, सॉरी रशीद अहमद सिद्दीकी नहीं, मौलवी अब्दुल हक हैं जी इसका सही आंसर। बाबाए उर्दू इनको कहा जाता है। इसके अलावा देखें, यादों की बारात किसकी स्वाने हयात है? इसके सही आंसर है जोश मली आबादी। यहाँ पर ये हमारा पेपर जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके हमने छोटी छोटी चीज़ों को भी डिटेल से देखा है, हर चीज़ को अच्छे से किया है। बाकी इंशाल्लाह हम जो है मैं वर्ल्ड जियोग्राफी के बाकी के जो पेपर्स हैं वो जो लेक्चर रहते हैं वो भी अपलोड करूँगी, और साथ साथ पेपर्स भी अपलोड करती रहूँगी। इंशाल्लाह हम कल नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।